नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिरात्मने शालोकानां त्रलोकानां यदि विद्यादर्पणाते। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादेवादिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनराय भगवान महावीर स्वामी की, संत पुण्याचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव भगवंत श्री आचार्य भगवंत आर्जव सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर शेख स्वामी विलोक सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर शेख स्वामी विलोक सागर जी महाराज की। संसार में रहते हुए अनंत काल से वस्तुओं के संयोग और वियोग होने से जब कभी संयोग होता है तो हर्ष होता है, और जब कभी वियोग होता है तो विषाद होता है, दुख होता है। हर्ष और विषाद, इन दोनों के बीच जिंदगी घसटती रहती है। कभी हंस लेता हूँ तो कभी रो लेता हूँ, और कभी अपने गमों को दूसरों के सामने व्यक्त भी कर देता हूँ, ये जानकर कि हो सकता है मेरे गम कम हो जाएंगे। अपने गमों को कम करने के लिए दूसरों को अपनी समस्याएं सुना देते हैं, और ये सोच लेते हैं कि इनको सुनाने से हमारी समस्याएं कम हो जाएंगी। और पता नहीं कितनी सारी समस्याएं, कितने सारे लोगों को अभी तक अपनी ज़िंदगी में हम अभी तक रखते आए हैं, और कितने लोगों को सुना चुके होंगे। आज तक तो समस्याओं का हल नहीं हुआ, और जिस समस्या का हल आज तक नहीं कर पाई दुनिया, वो समस्या का आगे भी हल नहीं होगा। हमारी सुनाने की आदत बनी रही और उनकी सुनने की आदत बनी रही। हम सुनाते रहे, वो सुनते रहे। क्यों ना हो सुनने और सुनाने की परंपरा का अंत किया जाए, और सुनाना ही तो ऐसे व्यक्ति को सुना दें, गम रखना ही किसी के पास में कि जिसको सुनाने से हम बेगम हो जाएं। रखना ही आदत ही है रखने की अपनी समस्याओं को, तो वहाँ पर रख देना जहाँ पर रखने से तुम्हें हमेशा के लिए समस्याओं से मुक्ति मिल जाए। बार बार वहाँ रखते हो जहाँ गम बढ़ जाती है, समस्याएं बढ़ जाती हैं। समाधान के स्थान पर सोचता हूँ कि इनसे मिलने के बाद मुझे सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, पर और ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाती हैं। सोचता हूँ जीवन में प्रातः होगी, सूरज उगेगा, पर हर दिन रात के साथ गुजारना होता है, विकल्पों के दुखों के साथ गुजारना होता है। क्यों ना एक बार समस्याएं उस स्थान पर रख दी जाएं जहां से उनका पूर्ण समाधान हो जाए। चाहते हो? ऐसे तो हम सबको सुनाते रहेंगे, सुनाने से समस्याएं कम नहीं होती हैं, गम बढ़ तो जाते हैं, पर वो गम दूर नहीं होते। हमारी थिंकिंग हो सकती है, सोच हो सकती है कि हम सुनाने से हमारी समस्याएं कम होगी। आज तक कम हुई नहीं है और बढ़ ही जाती हैं।
तो ऐसे उस दरबार से उस भगवान की भक्ति करके और अंता दिल से जो अंदर में है सिर्फ हम हो और भगवान हो। दुनिया की आवाज़ बहुत सुनी, सारी दुनिया की आवाज़ को हम एक बार गौण कर दें और सिर्फ एक ही धुनी सुनी जाए, एक से ही संबंध जोड़ा जाए। जितने संसार के हमने आज तक संबंध जोड़े हैं उन संबंधों से हमें सिर्फ वियोग ही मिला है, कष्ट ही मिले हैं। जितने संबंध होंगे संसार के, जितने हम रिश्ते जोड़ेंगे लोगों से, उतने दुख मिलेंगे। हम कोशिश करते हैं कि वो संबंध स्थायी बने रहे, पर वो कहाँ स्थायी रह पाते हैं। जहाँ संयोग होता है वहाँ पर वियोग हो जाता है। कुछ पल की खुशी मिल जाती है, कुछ पल हंसने के लिए मिल जाते हैं, पर उससे ज़्यादा वो पल मिल जाते हैं जिनको हमें गम के साथ व्यतीत करना होता है। कुछ देर तो सुकून की जिंदगी हो जाती है लगता है, पर उससे ज़्यादा मुझे दुख मिल जाता है। पर क्यों ना हो कि कैसा रिश्ता जोड़ा जाए जो कभी टूटे ना, जो कभी पुराना ना हो, हमेशा गोल्ड रहे। रिश्ता ही बनाना है तो ऐसा रिश्ता बना लेना जिस रिश्ते से मिलने से ऐसा रिश्ता बन जाए कि वो रिश्ता अपने में समा ले, वो रिश्ता कभी टूटे ना। क्योंकि बिना रिश्ते के, बिना संबंध के, बिना सुनाए हम रह नहीं सकते। तब आचार्य कहते हैं अनंत काल तुमने संबंध बनाए हैं लोगों से, एक भी अभी तक संबंध स्थायी नहीं रहा, समय आने पर वो टूट गया। कितने लोगों का सहारा लिया ये सोचकर कि इनसे मेरी जिंदगी चल जाएगी, ये नहीं तो ये साथ देगा, लेकिन वक्त आने पर वो भी बेवक्त हो गया, वो भी मेरे से दूर हो गया। सोचा था कि इसके सहारे जिंदगी चल जाएगी, पर वो भी बीच रास्ते में छोड़कर दूर हो गया। इस तरह से पता नहीं कितने रिश्ते जोड़े और कितने लोगों को अभी तक मैंने अपना कहा और कितनों को अभी तक पराया कहा। ये पराये हुई अपने और परायों के बीच में जिंदगी घसटती रही। किसी ने पीटा तो किसी ने धक्का दिया, तो किसी ने सिरे से लगा तो किसी ने धुतकारा। इस तरह ये जिंदगी चलती रही, फिर भी मैंने उनको अपना कहना नहीं छोड़ा। जब कभी धुतकार दिया उन्होंने तो कभी उन्हीं को पराया कहने लगा, और जिन्होंने सहला लिया, उठा लिया, उनको अपना कहने लगा। वक्त आने पर उन्होंने भी ठुकरा दिया तो फिर किसी दूसरे को अपना बनाया। पता नहीं कितने लोगों को अपना और पराया कहते आया हूं। तो यहाँ पर कहना ही है तुम्हें अपना, और बनाना ही है कि अपना है तो उसे बना लेना जिसे बनाने से तुम्हें हमेशा तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए और तुम्हें गर्व हो कि मैंने सही चुनाव किया, सही व्यक्ति को मैंने अपना कहा, सही व्यक्ति को मैंने स्वीकार किया। अनंत काल से तुम गलत रॉन्ग निर्णय लेते आए हो, एक बार इस बात को स्वीकार कर लो ना कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं। एक बार ही स्वीकार करना है, अनेक बार की बात नहीं करना। जो तुम्हारा मन करे वो कर लेना जीवन में। एक बार स्वीकार कर लेना कि ये अपना है, सिर्फ उसे स्वीकार कर लेना जिसे आज तक तुमने अपना ना कहा हो। संबंध अब उससे जोड़ लेना जिससे तुमने आज तक ना जोड़ा हो। सबसे तुमने संबंध जोड़े कि नहीं जोड़े, सबको तुमने अपना कहा, आंख बंद करके तुमने सब पर विश्वास किया, और इसके बाद भी तुम ठुकराए गए। कई बार इस बुरी तरह से तुम ठुकराए गए हो कि उठाने की दृष्टि भी नहीं सोच पाए हो। जिनको तुमने अपना कहा, जिनको तुमने रात दिन जिनके नाम की तुमने माला फेरी, आखिर उन्होंने भी ऐसा ठुकराया है। दिन का चैन और रात की नींद उड़ा दी। किसने? जिसको तुमने अपना कहा। ध्यान रखो, जिसने रात और दिन का चैन और रात की नींद उड़ा दी हो, उसके बावजूद भी तुम अपना कहने गए तो उसे ही कहने गए, शरण खोजने गए तो उसे ही शरण खोजने गए। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी के लिए। आखिर कितने बार तुम ठुके हो, पिटे हो, आखिर कितने बार तुम्हें धक्का लगा है। इसके बाद भी जब हौस संभले तो वो गम भूल कर फिर भी तुम उसी रास्ते पर चले, उसको ही तुमने अपना कहा। भूल गए अतीत,
एक बार उसको अपना कह दो ना, जिसको कहने के बाद कभी पराया कहने का नंबर ही नहीं आएगा, कभी किसी दूसरे को अपना कहना नहीं पड़ेगा। एक बार अपना कहने के बाद पर्याप्त है, अब किसी को अपना कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा, अतृप्ति नहीं रहेगी। जिसको तुम अपना कहते हो उसको फिर दूसरे को किसी को अपना कहना पड़ता है, ये भी अपना है, ये भी अपना है। एक बार उसको ही अपना क्यों नहीं कह देते हो, जिसको अपना कहने से सारी दुनिया भी अपनी हो जाती है। बोलो, अभी तो हम अपना कहते हैं, फिर दुनिया तुम्हें क्या कहेगी, तुम अपने हो। सिर्फ क्या कहना है, एक को अपना मान लो, सिर्फ कि ये अपना है। जैसे तुम उसको अपना कहोगे सारी दुनिया तुम्हें अपना कहेगी। अभी तो तुम क्या कहते हो, दुनिया को अपना कहते हो, अपना कहते इसके बाद भी दुनिया तुम्हें ठुकराती है और तुम फिर अपना कहते हो। लेकिन जिससे तुम कहते हो एक बार ये कह दें कि तुम अपने हो, ये अपना सुनने के लिए कहाँ से कह दे कि अपना है, इसके लिए तुम रात दिन मेहनत करते हो, एड़ी चोटी से मेहनत करते हो, ये सुनने के लिए ये कह दे कि तुम अपने हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। उसको प्यार पाने के लिए, अपना सुनने के लिए तुम रात दिन लालच रहते हो, इसके बावजूद भी वो तुम्हें क्या नहीं कहता, अपना नहीं कहता। ये गम तुम्हें हमेशा सता रहता है। जिसे तुमने अपना कहा, अपनों के बीच रहकर के भी तुम बेगाने हो गए। क्या हो गए हो, जिनको तुम अपना कह रहे हो, अपनों के बीच भी तुम बेगाने हो गए। अपनों में तो रहते हो, लेकिन अपनों में अपनापन कहाँ। क्या कहा, अपनों में रहता हूं लेकिन अपनों में अपनापन कहाँ। क्यों ना हो उसको अपना कह दें जिसने अपनापन हो, और अपनापन कह मिलने के बाद, अपना कहने के बाद मुझे फिर शेष रिश्तों की जरूरत ना पड़े, मुझे रिश्ते बनाने की जरूरत ना पड़े। दुनिया ही मेरे से रिश्ते निभाने के लिए चली आए, दुनिया ही मेरे से रिश्ते निभाने की कोशिश करे, दुनिया ही मुझे अपना कह दे, दुनिया ही कहे कि मैं आपसे रिश्ता रखना चाहती हूँ। क्यों ना हो जाए, एक बार इस पहल की जाए इस दिशा में, इस प्रकार से एक बार कोशिश की जाए इस दिशा में। अपना के देखिएगा कभी। करना क्या है, बहुत रिश्ते जोड़े हैं, एक रिश्ता जोड़ लेना, फिर इसके बाद तुम्हें संतुष्टि ना हो तो जो तुम्हारे मन में आए वो कर लेना। इसके बाद तुम सबको अपना कह देना। एक बार उनको अपना कह के देखो, जिसको स्वीकार करने से, अपना कहने से सारी दुनिया तुम्हें अपना मानेगी। एक बार क्या करना, कोशिश करोगे कि हम उसको स्वीकार करते हैं कि वो अपना है। तमेव शरणम मम अन्यथा शरणम नास्ति। जिसको मैंने आज तक शरण माना है वो शरण नहीं है, एक ही शरण है। आंख बंद करके, जैसे मुझे अपने पिता पर कभी शंका नहीं होती कि मेरी माँ, मेरा पिता, मेरी पत्नी मेरा कोई विश्वासघात करेगी। आंख बंद कर मुझे विश्वास है कि जहर भी देगी मेरी माँ तो उसे मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरी माँ, मेरा पिता मेरे विरुद्ध कभी कदम नहीं उठाएगा। ऐसी आंख बंद करके एक बार विश्वास कर लो कि बस यही रिश्ता मेरे जीवन के लिए है, इसके बाद कोई रिश्ता नहीं होगा। तमेव शरणम, यही शरण है, इसके अलावा कोई दूसरा शरण नहीं है। यही मेरा पक्का रिश्ता है, इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है। यही मेरा अपना है और कोई मेरा अपना नहीं है। यदि स्वीकार कर पाओगे तो जीवन में बहुत कुछ कर पाओगे और सारी दुनिया तुम तो उनको शरण दोगे अपने दिल में, उनके तुम रिश्ते को, उनके अपनेपन को तुम अपने दिल में स्थान दोगे, तुम उनको सारी दुनिया तुम्हें जमीन से उठाकर अपने दिल में स्थान दे देगी। एक बार कोशिश तो करके देखो, कैसा भी हो सकता है। रिश्ते भी जोड़े तो तुमने क्या रिश्ते जोड़े हैं, संबंध भी जोड़े तो क्या संबंध जोड़े हैं तुमने। अपना भी कहा तुमने तो किसको अपना कहा, कितने बार उसको तुम अपना कह चुके हो। एक पल में इधर और एक पल में उधर।
एक पल में आपका पक्ष देता तो एक पल में किसी दूसरे का पक्ष देता है। कभी आपको ही छोड़ के भाग जाता है, नदारत हो जाता है। इसके बाद जिसको तुमने अपना कहा वो तुम्हें छोड़ के चला गया, उसके जाने के बाद गम ही मिला और क्या मिला तुम्हें। उसके खातिर तुम कितने लोगों से शत्रुता बरते रहते हो, कितने लोगों का तुम दिल दुखाते हो, क्योंकि उससे संबंध जुड़ा रहा है। पर सोचा कभी कैसा भी संबंध हो सकता है। तो एक ऐसे संबंध की बात करने जा रहा हूं जिस संबंध को जुड़ने के बाद कभी टूटता नहीं है, वो अपने में समा लेता है, और जब अपने में समा लेता है तो सारी दुनिया उसकी जय जयकार करती है। वो संबंध कभी आचार्य भगवत ने भी किया था, गुरु से संबंध जोड़ा था और भगवान से संबंध जोड़ा था, अटूट संबंध जोड़ा था। एक बार कहा था गुरु के चरणों में जाकर, तमेव शरणम मम, हे परमात्मा आपके चरणों के अलावा मेरी दुनिया में ना है और ना होगा। अब मैंने आपसे संबंध जोड़ लिया, देव शास्त्र गुरु से मैंने संबंध जोड़ लिया और दुनिया से नाता तोड़ दिया। जब दुनिया से नाता तोड़ा तो ज्ञान सागर जी के ने क्या किया, जब तक उन्हें दृष्टि थी कि नहीं, अभी तक ये कह रहा है कि मेरा घर है, माता पिता है, भाई बंधु है, दुनियादारी दिख रही है, तो उन्होंने कह दिया था यहाँ तो बहुत से आते हैं और आने वाले और इसी तरह चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं आया हूँ आपके चरणों में जाने के लिए नहीं, जाने के लिए आपकी शरण नहीं ली है, छोड़ने के लिए आपकी शरण नहीं ली है भगवान। मैं तो इसीलिए आया हूँ कि अब आने के बाद, गुरु चरण पकड़ने के बाद, भगवान के चरण पकड़ने के बाद अब मैं जीवन में कभी नहीं छोड़ूंगा। सौगंध खाली आज से जीवन का अंत तो आपके चरणों में ही होगा। बस क्या हो गया, जब गुरु से नाता जोड़ा और गुरु को एक बार अपना कहा कि मेरे जीवन में कोई अपना है तो सिर्फ आपके अलावा और कोई नहीं है, मेरे जीवन का उत्थान करने वाला है तो आपके अलावा कोई नहीं है, मेरा कोई संबंधी है तो आपके अलावा कोई नहीं है, तो गुरु की दृष्टि उठ गई। और जब गुरु की दृष्टि उठी, जब जमीन पर था कल तक जो कंकर था, जब दृष्टि पड़ी तो क्या बन गया वो कंकर, क्या बन गया, शंकर बना। एक बार उसे उन्होंने अपना कहा, जब एक बार अपना कहा गुरु को, भगवान को, तो उन्होंने क्या बन गया वो, विद्याधर से क्या बन गए। कितनी बड़ी कृपा हुई, अपने कहने का परिणाम कितना बड़ा फल मिला, कितना बड़ा फल मिल गया, संबंध जोड़ने का, अपना कहने का फल। कहो तो ऐसे व्यक्ति को अपना कह दो जिसके बाद क्या हो जाए, जीवन का कंकर नहीं शंकर बन जाए। जब अपना कहा तो गुरु ने ऐसी कृपा कर दी कि विद्याधर से विद्या सागर बन गए, और जब विद्या सागर बन गए तो सारी दुनिया ने कहा तुम किसके हो, बोलो तुम किसके हो। तो दुनिया ने क्या कहा, तुम हमारे हो, तुम अपने हो। सारी दुनिया ने उन्हें अपना कहना स्वीकार कर लिया। तुमने किसी को नहीं कहा कि तुम अपने हो, लेकिन सारी दुनिया ये कहती है कि तुम हमारे हो। सोचो, भगवान को अपना कहने से यदि सारी दुनिया तुम्हें अपना कहने लग जाए तो इससे बड़ा सौगात तुम्हारे जीवन में क्या होगी। सोचो, देवसाज गुरु को अपना कहने से, भगवान को अपना कहने से सारी दुनिया तुम्हारी पूजा करने लग जाए तो इससे बड़ी सौगात तुम्हारे जीवन में क्या हो सकती है। उनसे संबंध जोड़ने से यदि तुम्हारी पूजा होने लग जाए, तुम्हारी आरती उतरने लग जाए तो इससे बड़ी सौगात क्या हो सकती है जीवन में। तुम किसको अपना कह रहे हो, किससे संबंध जोड़ रहे हो। आज तक तुम्हारी पूजा नहीं हुई उसको तुमने अपना कहने से, आज तक तुम्हारी आरती नहीं उतरी है, आज तक किसी ने तुम्हें अच्छा नहीं कहा है। अच्छे बनना ही है, संबंध जोड़ना ही है, अपना कहना ही है, तो कह दो एक बार कि ये हमारे हैं, यही मेरे हैं, इसके अलावा कोई मेरा नहीं है। दावे के साथ कहता हूं सारी दुनिया तुम्हारे चरण वंदना करने लग जाएगी। फिर इसके अलावा शेष लोगों को अपना कहा तो ये संसार की जो यात्रा चल रही है, ये यात्रा कभी बंद नहीं होगी, और तुम फुटबॉल बनोगे और सारी दुनिया
क्या करेगी? कोई यहां से ठोकर मारेगा तो कोई वहां से ठोकर मारेगा। ठोकर मारने वाला कोई अपना भी हो सकता है और कोई पराया भी हो सकता है। जब कभी अपना ठोकर मारेगा तो परायों के पास जाओगे लेकर समस्या, और जब कोई पराया ठोकर मारेगा तो अपनों के पास जाओगे, मुझे बचा लो, तुम अपने हो, तुमसे मेरी रक्षा हो सकती है। वो अपना भी जब ठोकर मारेगा तो फिर पहुंच जाओगे वहां पर कि तुम ही बचा लो, क्योंकि वो अपना था, मैं मेरा अपना भाई था, मेरी बहन थी, मेरी पत्नी थी, देखो मेरी ये दयनीय दशा कर दी उसने, अब तुम बचा लो। और जब कभी वो ठोकर मारेगा तो फिर जाओगे वहीं पर रोते हुए कि तुम ही बचा लो, तुम्हारे साथ तो मेरा संबंध है, मेरा रिश्ता है, तुम तो ये हो, तुम वो हो। क्यों ना हो जाए एक बार इन संबंधों की यहीं पर इतिश्री कर दी जाए और एक ही संबंध याद रखा जाए, एक ही पता याद रखा जाए, एक ही नाम याद रखा जाए, एक ही नंबर याद रखा जाए, शेष नंबर नाम को डिलीट कर दिया जाए तो कितना बेटर होगा। एक ही पता, एक ही एड्रेस और एक ही नाम हो, एक ही नंबर हो, जब भी डायल हो तो वही लगे, दूसरा नंबर लग ही नहीं सकता। एक ही नंबर याद है, एक ही नाम याद है, एक ही रिश्ता याद है, दूसरा रिश्ता हमें याद नहीं है। एक ही तस्वीर को पहचानता हूँ सारी दुनिया में, एक ही इंसान को पहचानता हूँ और मैं किसी को नहीं पहचानता। क्यों ना हो जाए एक को ही पहचाने, तुम एक को पहचानोगे सारी दुनिया तुम्हें पहचानेगी। अभी तो हम क्या करते हैं, अपनी पहचान बनाने के लिए दुनिया के पीछे भागते हैं कि लोग मुझे जानने लग जाएं, पहचानने लग जाएं। क्यों ना हो जाए एक को ही पहचाने, एक को पहचानोगे तो सारी दुनिया तुम्हें क्या होगी, जोर से बोलो ना, पहचानने लग जाएगी। क्या आचार्य भगवान ने किसको जाना, मुनियों ने किसको जाना, भगवान को जाना, गुरु को जाना, सारी दुनिया ने किसको जाना, उनको जाना। कितना अच्छा सस्ता मार्ग है। लोग तो लाखों रुपए खर्च करते हैं कि लोग मुझे जानने लग जाएं, मंचों पर जाते हैं कि माला मिल जाए 2 मिनट की, मुझे पहचानने लग जाएं लोग। क्यों ना हो जाए, जानना ही है किसी को तो ऐसे व्यक्ति को जान लें जिसके जानने के बाद जरूरत ना पड़े किसी को जानने की। बस एक ही जानना था, एक को जान लिया, उसको जानने के बाद किसी को जानने की जरूरत ही नहीं है। जिसको जानना होगा मुझे जानेगा। इस तरह से यदि कोशिश कर पाए इस दिशा में, इस सच्चक्र महामंडल विधान के माध्यम से, तो हमारा जीवन सार्थक हो गया और यही यात्रा चलती रही कि तुम हमारे और हम तुम्हारे। तब तो फिर भैया तैयार रहना कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारा सिरदर्द बनेंगे, कोई पराया नहीं। तुम्हारा अपना ही तुम्हारी चिता जलाएगा, कोई दूसरा नहीं, ध्यान रखो। तुम्हारा अपना ही सबसे पहले आगे आएगा शमशान को ले जाने के लिए, कोई पराया नहीं आएगा। सबसे पहले तुम्हारा अपना ही तुम्हें भूलेगा, सबसे पहले तुम्हारी ही चिता में आग देगा, सबसे पहले तुम्हारा अपना ही तुमसे फ्री होने की चेष्टा करेगा। जिसे तुमने रात दिन अपना कहा है, जिसे तुमने रात दिन जिसका तुम नामाला फेरते हो, तुम्हारा अपना ही तुम्हारे नाम की इतिश्री कर देगा। कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना हो जाए, जिसके लिए रात दिन हम करते हैं। और एक बार ऐसे भी कोशिश कर ली जाए कि उस दिशा में भी पहल कर ली जाए तो कितना अच्छा होगा। क्यों हम दुनिया से लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे से शिकायत करते हैं। क्यों ना एक ऐसी जिंदगी जी जाए कि जिस जिंदगी में ना कोई अपना हो ना कोई पराया हो। क्यों ना इस तरह से जीवन की शुरुआत की जाए, ना कोई शत्रु हो और ना कोई मित्र हो, ना कोई अपना हो ना कोई पराया हो, सब वसुधैव कुटुंबकम। या तो सारी दुनिया को अपना मान लो, सब क्या हैं, अपने हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसी कोशिश हो सकती है क्या? कोशिश करके देखो, बहुत अच्छी पहल हो सकती है इस दिशा में। जरूरत है पहल करने की। एक बार पहल करके देखिए, जिनको तुम पराया कह रहे हो वो पराए भी तुम्हारे अपने बन जाएंगे।
तुम्हारा अपना जिसके लिए तुम कह रहे हो कितने दूर चला जाएगा पता नहीं है। कि अपने और पराये की परंपरा का बंध हो और ना कोई शत्रु और ना कोई मित्र हो। हम इस तरह से जीवन को जीने की कोशिश करें कि उस जीवन में सारे लोग हमें मित्रवत ही दिखाई दें, कोई एक भी शत्रु नहीं है, सब एकदम भले पुण्यात्मा दिखाई दें। ऐसी चेष्टा हमारे द्वारा हो जाए। इसीलिए श्री चक्र महामंडल विधान में आप सबके लिए कि एक पहल हो जाए जीवन में। अब क्योंकि जीवन का अंत होने के लिए है, पता नहीं है कि जीवन किस दिशा में और कब और किस समय क्या हो जाएगा, पर होने से पहले सांस निकले कि उसके पहले एक नई पहल हो जाए, भली वो थोड़ी देर के लिए हो। स्थायी रूप नहीं दे सकते हो कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो दे ही सकते हो। थोड़ी देर के लिए तो कह ही सकते हो कि भगवान तुम ही शरण हो। हमेशा उनसे रिश्ता बनाए रखना, लेकिन थोड़ी देर के लिए इनसे भी रिश्ता बना लेना। कितने देर के लिए बोल रहा हूँ? थोड़ी देर। कितना समय दे सकते हो? 5 मिनट गुनगुना लेना 24 घंटे में। सबको छोड़ देना, दुनिया की आवाज़ सुन कर देना। कोई नहीं है मेरा, किसी की आवाज़ नहीं सुनेंगे, सिर्फ भगवान की आवाज़ सुनूंगा, गुरु की आवाज़ सुनूंगा, सिर्फ इसके अलावा कोई मेरे जीवन में नहीं होगा। 5 सेकंड के लिए बैठ जाना आंख बंद करके। कितना कार्य कर लेना? 5 सेकंड के लिए बैठ जाना, कह देना 5 घर वालों से, परिवार जनों से, मुझे 5 सेकंड की छुट्टी दे दो। मैंने जीवन भर तुम्हारे साथ किया है, लेकिन मुझे 5 सेकंड दे देना, सिर्फ मैं अपने परमात्मा से बात कर सकूं, मैं अपने गुरु से बात कर सकूं, अपने ईश्वर से बात कर सकूं। सिर्फ इतना रहम कर देना मेरे ऊपर कि 5 सेकंड मुझे दे देना। उन 5 सेकंड में किससे बात करना है? अपने गुरु से बात करना, अपने भगवान से बात करना कि भगवान आखिर मेरा स्वरूप क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना मेरा स्वरूप है, क्या मेरा स्वरूप है, आया कहाँ से, जाना कहाँ है, क्या नाम है तेरा और क्या स्वरूप है तेरा। पूछ लेना ये प्रश्न अपने आप से। और जब आंख बंद करके बैठोगे, वहाँ से आवाज़ आएगी, आंसर आएगा आपके लिए, क्या स्वरूप हो, क्या स्वरूप है, कहाँ से आया है और कहाँ जाना है और क्या स्वरूप, क्या मार्ग है तेरा, उस पर जवाब आपको मिल जाएगा। सिर्फ 5 मिनट के लिए संबंध इनसे जोड़ लेना। 5 मिनट भी बहुत हो जाएंगे तुम्हारे जीवन के लिए। हमेशा नहीं दे सके तो, और हमेशा दे सको तो बहुत बड़ी बात है। पूजा भी 1 मिनट 5 मिनट रुक जाना, करते करते उस पूजन को और अंदर में डूब जाना। ले लेना एक बार उसकी भी सुलह कि संबंध हमेशा बना रहे। जिस संबंध की तुम कभी खबर नहीं लोगे, वो संबंध ज़्यादा देर नहीं चलता है, वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए यदि खबर नहीं लोगे तो संबंध टूट जाएगा, और खबर लेते रहोगे तो संबंध बना रहेगा। बोलो, देवसास गुरु का रिश्ता बनाए रखना है कि तोड़ना है? बनाए रखना कि तोड़ना है? बनाए रखना चाहते हो। जैसे संसार के रिश्तों तो तुमको तुम बनाए रखने के लिए हरदम कोशिश करते हो, ऐसे ही इस रिश्ते को भी ऐसा ना हो जाए कि विधान के अर्घ चढ़ने के बाद ये रिश्ता कुछ दिनों बाद क्या हो जाए, क्या हो जाए, आप ही जानो महाराज क्या होगा आगे। क्या ये मैं चाहता हूं ये रिश्ता टूटे ना। यदि एक बार ये रिश्ता जुड़ चुका है, मेरा तो कार्य था आपका हाथ पकड़कर उनके हाथ से आपका हाथ मिला देना, ये मेरा काम था। लेकिन आगे हाथ मिलाए रखना ये किसका काम है, किसकी ड्यूटी है? ये आप लोगों की ड्यूटी है कि आपको यदि हाथ गुरु ने पकड़ाया है तो ऐसा हाथ पकड़ लेना कि हाथ छूटे ना भगवान का, और ये हाथ एक बार आया है हाथ में तो बना ही रहे। इसलिए संबंध को टूटे ना। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हर खबर तुम लेते रहोगे, इसलिए वो नुक्से, वो चाबी आपको देके जा रहा हूँ कि हर पल तुम याद कर सको भगवान को। और नियम से यदि तुम उनको याद करते रहोगे तो ये रिश्ता लहलहाता हुआ बना रहेगा, वरना याद नहीं करोगे तो ये रिश्ता कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा,
टूट जाएगा, पुराना होगा, पुराना होकर के अंतिम सांसें लेते लेते एक दिन टूट जाएगा। फिर वही घोड़ा और वही मैदान जीवन में होगा। इसलिए ये संस्कार हमारे जीवन में हमेशा बने रहें। इसी भावना के साथ उन पंच परमेष्टि भगवान के चरणों में भी त्रिवार नमोस्त अर्पित करता हूँ और भावना भाता हूँ मुझे भगवान के श्री चरणों में कि हे परमात्मा, इन सब लोगों ने यदि आपकी शरण ली है और आपके चरणों में आए हैं तो इन पर इतनी कृपा हमेशा बनाए रखना कि इनका मरण कहीं अस्पतालों में ना हो, चौराहों पर ना हो, इनका मरण आपके ही श्री चरणों में हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे देना ताकि अंतिम समय तक इनके मुख से ओंकार मंत्र की ध्वनि, वो गुरु की वाणी गूंजती रहे। इनके अंतिम समय तक इनकी मौत, इनको वो मौत मिल जाए जो मौत भगवान महावीर को मिली थी, जो मौत गौतम गणधर को मिली थी। हे परमात्मा, इस मौत को, जिस मृत्यु को आपने प्राप्त किया है, पंडित मरण को आपने प्राप्त किया है, इन सब जीवों को वही पंडित मरण की प्राप्ति हो जाए, वो मौत इन सबको मिल जाए जो तीर्थंकर 24 तीर्थंकरों को मिली थी। बस इतनी ही प्रार्थना उनके चरणों में है। वे मौत ना मारे जाएं, ये कुत्ते की मौत ना मारे जाएं, ये तीतर की मौत ना मारे जाएं, ये तीर्थंकर की मौत मारे जाएं। ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इन सबके जीवन में सद्गति हो। इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की